संस्कार का साथ नहीं जोड़े, आप संस्कार के साथ नहीं चले तो निश्चित तौर पर आपका घर और परिवार बर्बाद हो जाएगा। उस संस्कार की बात को अगर आप भूल गए, छोड़ गए, तो हमारे भारत की आत्मा खत्म हो जाएगी, हमारा गांव खत्म हो जाएगा। और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, यही छावा है जो पल भर में शेर अगर उनके सामने आता है तो शेर के जबड़े को फाड़ कर, चीर कर वो बता देते हैं कि छत्रपति शिवाजी राजे के पुत्र हम संभाजी राजे हैं। हम दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को मारने का काम करते हैं। ये वही बच्चे हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मावलोकन नहीं किया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मचिंतन और मंथन नहीं किया, उस व्यक्ति का जीवन बेकार होता है। महर्षि अरविंद घोष ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने अतीत पर गर्व नहीं करता, जो व्यक्ति वर्तमान में प्रसन्न नहीं रहता और भविष्य में महत्वाकांक्षी स्वप्न नहीं देखता, उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक और बेकार है। हम सबका निश्चित तौर पर जीवन अगर देखेंगे, अतीत तो गौरवशाली है, वैभवशाली है। हमारा अतीत जो है उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। वर्तमान हम सब कई स्थितियां बढ़िया है और महत्वाकांक्षी भविष्य बनाने के लिए मुझे लगता है कि श्री माधव पब्लिक स्कूल की जो शिक्षा है, वो शिक्षा बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, वो शिक्षा बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए जरूरी हो जाती है। क्योंकि शिक्षा के साथ अगर जड़ी बूटी के रूप में संस्कार की पाठशाला हम सबको नहीं मिली तो हम सबका जीवन भटक जाएगा, हम सबका जीवन निरर्थक हो जाएगा। विद्यालय में मैंने देखा, जब मेरे पास निमंत्रण पत्र आया, निमंत्रण कार्ड आया, तो मैं उसमें देख रहा था कि निमंत्रण कार्ड पे राधे राधे और श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ था। मैं हरिगढ़ की बात करता हूं, हरिगढ़ के बाहर की बात करता हूं। आज की परिस्थिति में जिस तरह से हमारे विद्यालय में शिक्षा है, जिस तरह से हमारे विद्यालय में पढ़ाई चल रही है, दावे के साथ मैं कहता हूं कि कोई भी विद्यालय अपने निमंत्रण कार्ड पे राधे राधे नहीं लिखता। कोई भी विद्यालय अपने निमंत्रण कार्ड पे श्री गणेशाय नहीं लिखता, क्योंकि आज की शिक्षा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हो गई है। आज की शिक्षा के माध्यम से हम सबको जोड़ने के चक्कर में अपनी सनातन परंपरा को तोड़ देते हैं। आज की शिक्षा में हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं। आज की शिक्षा में हम अपने संस्कार और परिवार को तोड़ते जाते हैं और इसी के लिए हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अमित जी के अंदर ये साहस है, अमित जी के अंदर वो सनातन की परंपरा का जीवंत वो उदाहरण है कि निमंत्रण कार्ड अगर देते हैं तो वो राधे राधे लिखते हैं, श्री गणेशाय नमः लिखते हैं और हरिगढ़ लिखते हैं। बहुत सारे विद्यालयों के वार्षिकोत्सव देखेंगे, इनविटेशन कार्ड आप देखेंगे तो आप सबको उसमें इंग्लिश में तमाम चीजें लिखी हुई दिखाई देगी। राधे राधे लिखना तो बहुत दूर की बात, श्री गणेशाय लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए अगर जिस विद्यालय में शिक्षा और संस्कार की बात होती है, संस्कार और शिक्षा से जोड़ने का काम होता है, तो निश्चित रूप में आप ये मान लीजिए कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत मजबूत और बहुत सशक्त होगी। बस एक जो मेरे मन में वेदना है, एक जो मेरे मन में दर्द है, एक जो मेरे मन में तकलीफ है, उस बात को बोलकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं जिस तरह से देख रहा हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र के लोग शिक्षा की ओर भाग रहे हैं, अगर शिक्षा की ओर केवल आप भागे और आपको इतना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा, आपको इतनी बड़ी तकलीफें उठानी पड़ेगी। अभिभावक बंधुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है, संस्कार को जरूर सोचिए, जोड़िए। आपके साथ हेलो हाय टाटा हो जाता है, स्कूल जाते समय बाय बाय हो जाता है, आप सोचते हो कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है। लेकिन जिस विद्यालय में परशुराम लक्ष्मण संवाद की पाठशाला सिखाई जाती हो, जिस विद्यालय में पर्यावरण के प्रति इतनी गंभीरता से बच्चे अभिनय करते हो, जिस विद्यालय में एकात्मता श्रोतम का बहुत शुद्ध तरह से छोटे छोटे बच्चे उदाहरण प्रस्तुत करते हो, मुझे लगता है कि ऐसे विद्यालय में आप सबको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे संस्कृति और संस्कार के विद्यालय होंगे, बहुत सारे ऐसे विद्यालय होंगे, सारे बच्चे संघ की प्रार्थना जो नियमित शाखाओं पे होती है उसको जोड़ने का काम करते हैं, उसको बनाने का काम करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। संस्कार की पाठशाला माताओं और बहनों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं
इसलिए कह रहा हूं कि जब भक्ति के गीत हो रहे थे, जब देशभक्ति के गीत हो रहे थे, तो बूढ़ी माता जी को देख रहा था, वो भी बैठे बैठे अभिनय कर रही थी। यहाँ पर 5 साल के 10 साल के बच्चे अभिनय कर रहे थे, तो मैया भी एकदम 5 साल 10 साल की उस उम्र में पहुंच गई और उसी तरह से अभिनय करती हुई दिखाई दी। तो इससे पता चलता है कि श्री माधव पब्लिक स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है, उन्होंने कितने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को तैयार किया और एक एक एक्टिविटीज, एक एक जो कार्यक्रम है, उनमें कितने बच्चों की मजाई की है। गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मुश्किल होता है बच्चों को एक साथ लाना, एक साथ बिठाना, उनके ड्रेसेस को तैयार करना, उनके अभिभावक को मनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज और चुनौती का काम है। उस चैलेंज और चुनौती के काम को एक संत ने, एक ऋषि ने कैसे स्वीकार किया, अगर उसकी त्याग और समर्पण को आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो आप ये समझिए निश्चित तौर पर आप अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से अलग होते जाएंगे। ये वही अमित जी हैं जो 2010 और 11 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, मेट्रो सिटी में रहते थे, लग्जरी लाइफ थी, बहुत कुछ सुख और सुविधाएं उनके पास थी, लेकिन 2014 में एक हवा बदली, उन्होंने सब कुछ ठोकर मारा और ठोकर मारने के बाद कहा मैं मेरे गांव चलूंगा और गांव की तस्वीर को बदलने का काम करूंगा, गांव के लोगों से जुड़ूंगा, गांव के बच्चों में बीजारोपण देशभक्ति की, गांव के बच्चों में देशभक्ति की भावना को परिवर्तित करने का काम, उनमें भरने का काम करूंगा और देश में, गांव में एक परिवर्तन की आंधी लाने का काम करूंगा। वो काम इतना सहज नहीं है, वो काम इतना सरल नहीं है। सब कुछ छोड़कर दांव पर लगाकर 70-80 हजार रुपए की सैलरी 2011 और 12 में थी, आज के समय में वो 1.5 लाख 2 लाख के करीब होगी। उन सब को छोड़कर अमित जी गांव में बस गए। मेरे ग्रामीण क्षेत्र के वासियों से निवेदन है, मेरे आप सभी अभिभावकों से निवेदन है कि जो आपके लिए इतना त्याग करे, जो आपके लिए इतना समर्पण करे, जो आपके लिए इतना बलिदान दे, उसके लिए क्या आप सब नहीं जुड़ सकते? आप सबको प्रेम से जुड़ना चाहिए, आप सबको इस विद्यालय को अपना परिवार मानना चाहिए, आप सबको इस विद्यालय के लिए पल पल जैसे अमित जी जीते हैं, रश्मि जी जीती हैं और पूरा स्टाफ जीता है, उसी तरह से आप लोगों को जीना चाहिए। शिक्षा के साथ मैंने संस्कार की इसलिए बात कही है, उस संस्कार की बात को अगर आप भूल गए, छोड़ गए, तो हमारे भारत की आत्मा खत्म हो जाएगी, हमारा गांव खत्म हो जाएगा और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनके अंदर ध्रुव और प्रहलाद बनने की हिम्मत और ताकत है, कुव्वत है, वो समाप्त हो जाएगी। यही छावा है जो पल भर में शेर अगर उनके सामने आता है तो शेर के जबड़े को फाड़ कर, चीर कर वो बता देते हैं कि छत्रपति शिवाजी राजे के पुत्र हम संभाजी राजे हैं, हम दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को मारने का काम करते हैं। ये वही बच्चे हैं और उसकी जो परिकल्पना है, उसकी जो पाठशाला है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर हरिगढ़ में किसी विद्यालय में दी जाती है तो श्री माधव पब्लिक स्कूल में। इसलिए अभिभावकों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप थोड़ी सी अधिक जो अप टू डेट वाली शिक्षा के पीछे भाग रहे हो, उसमें जीवन जिंदगी केवल बर्बाद है। और बर्बाद क्यों है? संस्कार से दूर जाने का परिणाम कैसे भुगतना पड़ता है, उसका उदाहरण बताकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। सीता मैया को 14 वर्ष का वनवास नहीं मिला था, लेकिन राम जी के साथ सीता मैया 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करती हैं, वन वन भटकती हैं। एक राजा की बेटी जिसके सामने सब कुछ ऐश्वर्य सुख सुविधाएं थी, 2 मिनट में तजती हैं और अपनी पति के सुख और शांति के लिए पहुंच जाती है वनवास में, 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करती है। रावण हरण करता है, तमाम उन्हें प्रलोभन देता है, कहता है कि लंका का ऐश्वर्य तुम्हें दे दूंगा। रावण कहता है कि लंका का जो कुछ सुख और शांति वैभव है वो दे दूंगा, मंदोदरी जैसी पटरानी वो तेरे चरणों में सेवा में लगा दूंगा। सीता तू जानकी तू एक बार हाँ कर दे। लेकिन मैया सीता अपने पति के लिए एक तरफ एक तिनके का सहारा लेकर रहती है, रावण को की तरफ देखती नहीं है। इसी देश में, इसी भारतवर्ष में, इसी
धरती पर कैसे सती मैया, जहां उनके पति का अपमान होता है और सती मैया तुरंत अग्नि में भस्म होकर कह देती है कि मेरे पति का अपमान अगर किया तो मैं अपने शरीर को भस्म कर दूंगी, मैं जीवित नहीं बचूंगी। और सभी को बताने का काम करती है कि भगवान भोलेनाथ हमारे लिए परम है, भगवान भोलेनाथ की भक्ति हमारे लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इसी देश में सावित्री यमराज को चुनौती देती है कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, मेरे पति को कैसे ले जा सकते हो, मैं तुमसे लड़ूंगी, तुमसे जूझ जाऊंगी, परम पिता परमेश्वर से लड़ जाऊंगी, अपने पति को जाने नहीं दूंगी। तीनों लोकों के मालिक भी अगर आ जाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, लेकिन मैं अपने पति सत्यवान को जाने नहीं दूंगी, यमराज से भी लड़ जाती हैं। लेकिन इसी देश में अगर पत्नी अपने पति को चाकुओं से गोद कर मार दे, 70 टुकड़े करे, 70 टुकड़े करने के बाद फिर ऐसे आराम करने के लिए जाए, जगह जगह होटलों में घूमे, तो आप देखिए हमारी संस्कृति कहां जा रही है। आप समझिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। इसी देश में अगर 17 टुकड़े करने के बाद ड्रम में भरकर उन टुकड़ों पर सीमेंट के घोल को डाल दिया जाए, तब आप समझिए हमारी संस्कृति कहां पर जा रही है। भागो आप पाश्चात्य संस्कृति की ओर, भागो आप एडवांस संस्कृति की ओर, भागो आप स्मैक और नशे की ओर, बर्बाद हो जाओगे, गांव बर्बाद हो जाएगा, आपकी संस्कृति बर्बाद हो जाएगी, आपके छोटे छोटे बच्चे आपके हाथों से निकल जाएंगे, लौट के नहीं आएंगे। आपके परिवार में 1-2 बच्चे बेटे बेटी तो है ना, 4-5 45 तो है नहीं कि कोई बिगड़ गया तो किसी को संभाल लोगे। 1-2 अगर बिगड़ गए, 1-2 अगर बर्बाद हो गए तो आपका पूरा का पूरा घर चला जाएगा। इसीलिए अभिभावक बंधुओं से करबद्ध निवेदन है, शिक्षा के साथ संस्कार को जरूर जोड़िए। अगर संस्कार की नींव कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। कैसे देखिए मति भ्रष्ट हुई, कैसे उस महिला ने अत्याचार की सारी पराकाष्ठा एकदम से पार कर दी। कोई महिला क्या अपने पति के छाती पर चढ़कर चाकू का वार करेगी और उसके 17 टुकड़े करेगी और ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से जमाने का काम करेगी, और उसके बाद भी अत्याचार की पराकाष्ठा देखिए कि होटलों में जाकर बहुत मस्ती करते हुए और वो अपने प्रेमी को केक खिलाते हुए जन्मदिन मनाती हुई नजर आती है। इसीलिए मेरा निवेदन है, आग्रह है, आज के वार्षिकोत्सव में अगर अंतिम शब्द मेरे ये संस्कार के आप तक पहुंचे, अंतिम शब्द अपनी संस्कृति के पहुंचे, तो आप सब समझ लीजिए कि अपने घर और परिवार को बचा पाएंगे, नहीं तो अंग्रेजियत पाश्चात्य संस्कृति के पीछे आप बर्बाद हो जाएंगे। एक और आप सबके सामने घोषणा कर रहा हूं, मुझे याद है क्योंकि अमित जी पैदल यात्रा करते रहते हैं, लगातार जाते रहते हैं। अब आपके भगवान को छीनने के लिए अंग्रेज आ गए हैं, आपको मंदिरों में घुसने नहीं देंगे, आपको प्रवेश नहीं करने देंगे। मैं जाता हूं वृंदावन में, पूज्य संत महाराज जी लोगों के इंटरव्यू देखता हूं, बिहारी जी के मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में बड़ी संख्या में अंग्रेज आते हैं, वहां पर पूजा अर्चन करते हुए दिखाई देते हैं। जो हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो कोहनी से मार के धीरे धीरे हटाते हैं। जिस दिन उनकी संख्या ज्यादा हो गई, जिस दिन वो बढ़ गए, ना आप बिहारी जी के मंदिर में घुस पाओगे, इस्कॉन के मंदिर में तो आपके हाथ में गया ही गया, आप उन्हें जोड़ नहीं पाओगे, अन्य मंदिरों में भी जाने नहीं देंगे। वहां अंग्रेज की महिलाएं सूती धोती पहनकर परिक्रमा लगाने का काम करती हैं। अगर आप में से किसी माता और बहनों को सूती धोती दे दी गई ना, तो पति का सर खा जाओगे, उसी दिन कहोगे हमको नौकरानी बना दिया है। लेकिन विदेश से आई हुई, चाहे रसिया हो, जापान हो, सिंगापुर की तमाम जगह की महिलाएं, विदेशी महिलाएं, वो राधे और कृष्ण की भक्ति में एकदम से मग्न रहती हैं और सूती धोती पहन के नंगे पांव से वो भ्रमण करती है, परिक्रमा करने का काम करती है। इसलिए अपनी पुरानी परंपराओं को जानो, अपनी प्राचीन संस्कृति को जानो और उस संस्कृति को जानो जिस संस्कृति के लिए आदरणीय ब्रिजेश जी ने, चंद्रशेखर जी ने अपना घर बार छोड़ दिया। गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की पूजा और पाठ के लिए आप सब समर्पित हो जाओ, हमारा भारत समझ जाएगा, हमारा भारत सुरक्षित हो जाएगा। एक इंटरव्यू में कर रहा था, 2 साल पहले की बात है, एक अंग्रेज पति और पत्नी के साथ जंगल में जाके हारमोनियम सुना रहे थे गौ माता को। हमने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले अरे तुम्हारा कृष्णा तो बंसी बजाता था, तुम्हारा कृष्णा तो गौ
गौ माताओं को नचाने के लिए वो तमाम तरह के गीत गाता था। हम क्या बंसी, हारमोनियम और बंसी बजाकर गौ माता की सेवा नहीं कर सकते? मैं आश्चर्यचकित हो गया कि विदेश से आकर गौ माता को संगीत पसंद है, वो कन्हैया करते थे, अब हम नहीं करते, आप नहीं करते। हम सब तो पॉलीथीन खाने के लिए गौ माता को छोड़ देते। एक अंग्रेज ने जान लिया और वो हारमोनियम बजाते हुए कड़ी धूप में पसीने से तरबतर था, बंसी बजाते हुए गौ माताओं के पीछे दौड़ रहा है कि अरे कन्हैया ने तो इसे भगवान माना, कन्हैया ने तो इन्हीं की चरण वंदना की गौ माता की, हम गौ माता की सेवा करें। तो गौ माता की सेवा के लिए वो तैयार हैं, हम छोड़ रहे हैं गौ माताओं को पॉलीथीन खाने के लिए। गौ माता की सेवा करें, गौ माता का पूजन करें। बच्चों के लिए बस 2 शब्द, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरिगढ़ के किसी भी विद्यालय में इतने बेहतरीन तरीके से भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम कहीं नहीं प्रस्तुत होते। जहां पर भारतीय संस्कृति हो, जहां पर संस्कार हो, और यही संस्कारवान बच्चे बड़े बनकर देश के लिए, देश का कर्णधार बनने का काम करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, उड़ो गगन में तुम्हें देखे दुनिया सारी, प्यारे बच्चों उड़ो गगन में तुम्हें देखे दुनिया सारी, मैं कहूं ये मेरे बच्चे अब इनकी है बारी, जीत तुम्हारी वहां हो जहां सारी दुनिया हारी। वार्षिकोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बस जीवन की हर मंजिल हो तुम्हारी, हर मंजिल हो तुम्हारी। इन बच्चों के पीछे जो लगी है शक्तियां और ताकत, टीचर्स, स्टाफ, यहाँ के जो मैं देखता हूं कि गाड़ी वाले भैया जो चलाते हैं वो, और यहाँ के सारे लोग, उनकी मेहनत को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं, उनके अनुशासन को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं। उन सभी को बहुत बहुत वंदन, उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बस एक ही आप सभी के लिए, अभिभावकों के लिए जो इतनी तल्लीनता से, शालीनता से, सहजता से आप सब यहाँ पर बैठे सुने, उन सब के लिए 2 पंक्तियां कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और आप सबके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आप सबके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, उड़ने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है, उड़ने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आवेश में अगर कुछ शब्द मैंने बोल दिए हों गलत, वो मेरे साथ रहें, जो शब्द आपको अच्छे लगे हों वो आपके साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।